अस्सलाम वालेकुम। नई बातों, नए टॉपिक्स और नए मेहमानों के साथ आपकी अपनी मेजबान मेघा आपके पसंदीदा प्रोग्राम में हाजिर है मेगा वीक टुडे में। जैसा कि आप हमेशा से हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, फेसबुक पे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हम आपको एज पर आवर प्रॉमिस मिलवाते रहेंगे खूबसूरत मेहमानों के साथ और उनसे करेंगे हम चिट चैट। नाजरीन, आज के भी जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि अपनी मिसाल आप हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम बीमार होते हैं तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी तरह जब हम उदास होते हैं तो इनकी खूबसूरत आवाज में गजलें सुनते हैं और फिर कहते हैं मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली मशहूर गजल गायक खलील हैदर साहब की। वेलकम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं शब रोज? बस अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। लाइफ का जो एक क्या कहते हैं पहिया जो रुक गया था 4-5 महीनों से, पूरी दुनिया रुकी हुई थी, तो अब दोबारा से माशाल्लाह। लेकिन आप तो खुद कहते हैं कि मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ तो क्या उसका असर इस कोरोना में तो नहीं हुआ? क्योंकि हर बंदा ये कहता था तैयार होके कहाँ जा रहे हो, तो कहते थे छत पे। और इसी हंसी मजाक के साथ मेरे आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी मौसीकी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी बहुत ही प्यारी सहेली, खूबसूरत, नटखट और पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां भी गई अपनी खूबसूरत आवाज के साथ कामयाबी से झंडे गाड़ दिखाई। अभी हाल ही में उन्होंने प्रोग्राम किया हमारे लेजेंड गुलकार अताउल्लाह इसा खेलवी के साथ और बेपनाह कामयाबियां समेटकर वतन वापस आई। वन एंड ओनली मून परवेज जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके सामने हूँ। जबरदस्त, लुकिंग कूल। थैंक यू, आपसे ज्यादा नहीं। वैसे इस गर्मी में भी कूल लफ्ज कितना अच्छा लगता है। आपके मुंह से और ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और उसके साथ जो बैठे हुए हैं, मैं क्या कहूँ कि एक सदी का नाम है और फील्ड हो, गायकी की हो या एक्टिंग की हो, इनके वालिद साहब ने बेपनाह कामयाबियां हासिल की। हमारे बहुत ही टैलेंटेड नवाज अंजुम साहब के होनहार बेटे उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, और मैं बहुत मशकूर हूँ जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और टीवी टुडे का मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब, उन्होंने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। जबरदस्त। तो माशाल्लाह आज फिर से सितारों की कहकशां टीवी टुडे के स्टूडियो में उतर आई है और आज बड़ी ही दिलचस्प बातें होने वाली हैं और हम अपने पसंदीदा फनकारों से, मेरे अपनों से हमने बहुत सारी बातें करनी है। तो खलील साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज किया जाए। माशाल्लाह इतना आपने काम किया और 90s से माशाल्लाह आप गजल में हैं, तो क्या गजल को ही आपने ज्यादा प्रेफर किया या बाकी जो फॉर्मेट थे गायकी के उसमें इंटरेस्ट नहीं था? स्टार्ट जब किया था तो तब आपको पता गजल का एक दौर था। उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, शहनशाह गजल, और गुलाम अली खान साहब, अमानत अली खान साहब, परेज मेहदी, गुलाम बाज साहब, तो ये दौर एक गजल का ही था। फिल्म भी बड़ी अरूज पे थी, टीवी भी अरूज पे था, रेडियो भी जाने के लिए भी एक बड़ी ऑडिशन देना पड़ते थे। मतलब हमारे सारे इदारे जाग रहे थे। इन इदारों के बाहर लाइन लगी होती थी और लोगों को वापस भेज दिया जाता था कि आपका ऑडिशन फेल हो, और लोग वाकफियत ढूंढ रहे होते थे कि किसी ना किसी सोर्स से वहाँ पहुंचा जाए। और बड़ा मुश्किल था, मुश्किल दौर था। तो उस वक्त मौला ने मुझे इज्जत दी और ये नए कपड़े, ये गजल नासिर काज़मी की, ये बस माँ बाप की दुआएं, बुजुर्गों की और आपकी इतनी खूबसूरत ये गजल है। मैं चाहती हूँ कि बातें स्टार्ट करने से पहले मुझे तो जल्दी से आप लाइव ये दो बोल सुना। जी बिल्कुल, जरूर मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले इजाज़त, अल्लाह माफ करे। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ न सुनो तो बेहतर है, दीवाना है दीवाने के, मुंह न लगो तो बेहतर है, कपड़े बदल कर बाल बना कर कहाँ चले हो किसके लिए, रात बहुत काली है नासिर
नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वाह, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। जबरदस्त, यहाँ आना है आपने, हमारे पास आना है। बहुत आला, क्या बात है। और मून माशाल्लाह आपने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स किए हैं, तो कैसा फील करती हैं आप? पाकिस्तान में ज़्यादा मज़ा आता है या पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा इंजॉय करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगी मेघा जी कि आपकी आज विसासत से लेजेंड्स के साथ बैठने का मौका मिला, और इससे बड़ी ऑनर की कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। बट आई थिंक आई एम लकी, वी आर ब्लेस्ड कि शुक्र हम इस अल्हम्दुलिल्लाह वक्त खलील साहब के साथ बिल्कुल। बैठे हैं। और मैं आपको ये बता सब दूं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप भी हैं, आपको ये नहीं अंदाजा कि आपका गाना ये जो है ना, मेरी अम्मी कितनी दफा सुनती होंगी, वाह 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 वाह। मैं कपड़े बदल के जाऊंगा, और अक्सर औकात मेरी माँ कहती कितने चली मैं क्या, मैं कपड़े बदल के जाऊंगा। यानी कि ये जो ये मिसरा था, ये अवाम ज़दे आम हुआ। जी हाँ, नो डाउट। ये हर बात पर लोग कोट करते थे, बड़े जी, कपड़े बदल रहे हो, किधर जा रहे हो, मैं कपड़े बदल कर जाऊंगा, तो मतलब आगे से वो ये जवाब मिलता बिल्कुल होता था। बिल्कुल ऐसे तो ही। वाकई इट्स ऑनर फॉर टीवी टुडे स्टूडियो के वी आर हैविंग खलील हैदर जी इन अवर जी, स्टूडियो। तो आप सलामत रहें और इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक क़यामत सेहत रहें और तंदुरुस्ती हमारे अता साथ करें। रहें। तो उमर माशाल्लाह आपके वालिद साहब का बड़ा स्कोर है, और उन्होंने एक्टिंग की लाइन में, इवन वो गाते भी बहुत बिल्कुल अच्छे ऐसे ही हैं, है। और वो हर फन मौला हैं। तो आपके जो भाई हैं अहमद, वो भी गाना गाते ऐसे ही। हैं। अब आपने भी गाने से ही स्टार्ट लिया है? मैं एक तो लिसनर बहुत अच्छा था, ओके। ठीक है, उसके बाद सिंगिंग मुझे वैसे स्टार्ट किए हुए 3 साल हो गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉन्सर्ट्स में ऐसी लाइव परफॉर्मेंस करता था। बाबा को नहीं पता था बिल्कुल भी हैं? कि मैं बाबा सिंगिंग, मैं भी कामते थे, बड़े सिंगिंग कामते। करता हूँ। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि एक दिन मैंने कवर सॉन्ग किया, तो मैंने मम्मा को सुनाया, मम्मा ने कहा अच्छा सो जाओ, ठीक है, मैं चला गया। तो बाबा आए तो बाबा को सुनाया, तो बाबा ने मेरे लिए फिर गाना लिखा एक, बाबा ने लिखा? हाँ, कंपोजिशन भी फिर वाह। बाबा की थी, लिरिक्स भी बाबा के, और अभी आप यानी सुनेंगे। अभी जो आप हमें सॉन्ग हाँ, सुनाएंगे वो नवाज अंजुम साहब का ऐसे लिखा ही हुआ है, है, और कंपोजिशन composition भी भी बाबा की है। क्या बात है। तो फिर तो एक और वो आज शाहकार होना और चाहिए। आज वैसे ही मेरे लिए बड़े एजाज की बात है जिन्होंने बाबा के साथ काम किया एज अ आर्टिस्ट, और फिर एज अ सिंगर मेरे लिए। भाई के साथ, और आज मुझे एज अ गेस्ट अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरे लिए ऑनर की बात है, क्योंकि नमाज अंजुम एक ऐसा सितारा है हमारी फील्ड का। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने रहनुमाई की। जब मैंने स्टेज की दुनिया को ज्वाइन किया तो मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत मुश्किल काम कर रही हूँ। आपको पता है स्टेज बहुत मुश्किल है, देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू। आपने जो करना है उसी में अपना दी बेस्ट देना। लेकिन मेरी खुशकिस्मती रही है कि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया जिनको समझ बूझ थी, और आगे से वो मुझे भी अल्लाह ने शौर दिया कि मैंने मेहनत की और वो रंग ले आई। अच्छा, और ये हुआ कि जब गाना रिलीज आउट हो गया तो बाबा फिर भी कि यार अभी लोगों के व्यूज देखते हैं। फिर तो जब सुहेल अहमद साहब ने, हमारे घर के फर्द हैं बड़े, बहुत बड़ा नाम, और हमारे घर के फर्द हैं, बिल्कुल तो बल्कि उन्होंने वो जब स्टेज कहा से रिलेटेड हर बंदे के घर का फर्द है, ऐसे खुशी ही गमी में वो साथ साथ। ऐसे ही उन्होंने बाबा को कहा ओए इधर तो ध्यान दे। अच्छा, वो उस रात मुझे लिटरली नींद नहीं आई थी जब उन्होंने ऐसे कमेंट्स, मेरे इतने प्यारे कमेंट उन्होंने दिए, तो मैं बड़ा मुश्किल। चले, अब इतने इतने बड़े लोगों ने आपकी तारीफें कर ली हैं, तो फिर हमारी भी समाहतों को राहत बख्शी जाए और हमें भी इस गाने से जो है वो सरशार किया जाइए। तो फिर उमर आप आ जाइए, अब आप वेट न कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मेरी खूबसूरत सी दोस्त, जिसके बारे में मैं कहती हूँ नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। खूबसूरत परफॉर्मर, खूबसूरत अदाकारा, वन एंड ओनली आशा चौधरी जी, वेलकम जी। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? आप इतनी हसीन कैसे हो सकती हैं? आपको किसने इतना हक दिया है? बस देख लें, अल्लाह ने। क्या करती हैं आप इस हुस्न के लिए? बस अल्लाह को याद किया जाता है और अपनी नीयत साफ रखते हैं, तो बस वो फिर
बस इसके अलावा और कुछ इसके अलावा नहीं, वो तो फिर जाहिर है सैलून जाना, अपने थोड़ा मेंटेन रखना अपने आप को, ये तो होता ही है। यही तो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं कि अच्छा। आपकी खूबसूरती का राज क्या मेरी है। खूबसूरती का राज है एक तो जल्दी सोना, जल्दी जागना और नमाज पढ़ना, और अपने चेहरे को कोई ना कोई फेशियल ये वो वगैरह उससे जरा ना मिसाज वगैरह देते रहना। ये तो बड़ी जबरदस्त सी बात है, खुश रहना, अपना ख्याल रखना, और जो अपना ख्याल रखते हैं वो दूसरों का भी ख्याल रखते बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। तो आजकल क्या हो रहा है आशा, आप अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताएं। आप इतनी अच्छी परफॉर्मर हैं, आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, थिएटर पर गई तो धमाके कर दिए, टेलीविजन पर गई तो नए नए रोल्स आपने किए, और माशाल्लाह आपका एक टेलीविजन चलता था प्ले जी, सुहेल क्लिनिक जाना। सुहेल क्लिनिक, उसमें आपके बड़े अच्छे कैरेक्टर थे। तो मुश्किल नहीं लगता कि आप रात को थिएटर भी कर रही हैं और दिन को रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप? करना पड़ता है मैनेज माशाल्लाह। यही बात अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कैसे मैनेज करती हैं? इस वक्त होस्ट मैं हूँ मैंने पूछना है, आपको बताना लेकिन- पड़ेगा। ये होती है जी हिम्मत की बात। अल्लाह पाक जिसने भी काम किया है, माशाल्लाह आपने भी होस्टिंग की है, एक्टिंग की है, डांसिंग की है, और यहाँ तक कि आपने रह तो नहीं ना गया? कुछ नहीं, सिंगिंग की है। माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने आपको जितनी इज्जत और जितनी हिम्मत दी, अल्लाह हिम्मत आपको दे। आगे भी रिक्शा रह ऐसे गया दे। वो चलाने वाला। वो भी आप टिकटॉक पे हो वो- जाएगी। मुझे पता है वो भी आप चला वो लेंगे। टिकटॉक पे कर ले। हाँ जी, अब टिकटॉक भी कर लिया। और यही बात अब मैं अब आपको इस चीज का जवाब देती हूँ कि मैं ये सब कैसे मैनेज करती हूँ। मॉर्निंग में वैसे मुझसे उठा नहीं जाता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जब काम करना है तो फिर करना है। जब एक बार बंदा सोच लेता है ना कि मैंने एफर्ट करनी है तो फिर वो करता है। और थिएटर जो है वो वैसी मेरी हॉबी है, उसमें आप लोग अगर जाते हो तो आपको एक वैसे एक एंजॉयमेंट भी होता है, एक आपका थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है, थोड़ी आपकी टेंशन्स कम हो जाती हैं। जितनी माशाल्लाह आजकल जो टेंशन्स हैं, जैसे अभी ये कोरोना ख़त्म हुआ है, कुछ लॉकडाउन ख़त्म हुआ, इसकी वजह से लोग इतने फेडअप हुए हुए हैं, इतने ज़्यादा जो है वो चिड़चिड़े हुए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि थिएटर जो है वो आपको एक तो आपको एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। और हाँ ये जी, तफरीह आप थोड़ा सा मुहैया फ्रेशमेंट करता है। आपको मिल जाती है। तो बाकी ये कि दूसरा मैं आजकल जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं घर पे हूँ, क्योंकि थिएटर अभी आपको पता है ओपन हुए हैं 14 अगस्त पे, और अभी फ़िलहाल थिएटर का कोई मूड नहीं है। बाकी घर पे सैलून है जो उसी को मैं मेंटेन कर रही हूँ, चला रही हूँ। जबरदस्त। तो जो आयशा जी ब्यूटिशियन भी हैं। हाँ ये जी। इस बात का जो आज पता इंकशाफ चला। हुआ है, ये आज हुआ है, असल इनकी खूबसूरती का राज ये है। क्या कह रही हूँ? टिप्स देके जाएंगे फिर बिल्कुल देंगे। और माशाल्लाह इतनी ग्लोइंग स्किन है इनकी, अल्लाह पाक नजरे बस से आमीन, बचाए। आमीन। और Thank ये you. बताएं मून, आप भी सेम इसी तरह अपना ख्याल रखती होंगी ना फिटनेस के लिए? क्योंकि आर्टिस्ट तो इतना बिजी रहते हैं, और ये कि ना उसके खाने का टाइम है, ना उसके सोने का टाइम है। नहीं, बस वैसे मेरा ख्याल है कोरोना की वजह से सब कुछ मैनेज हो गया यार वहाँ। हर चीज उस पे ना डाल दे बेचारे पे, वो तो खुद बिल्कुल। हाथ बांध के यहाँ से गया है कि पाकिस्तानियों तुझे तो गला नहीं मंदी, तुझसे मैं नहीं- चलना वा। मैं चलना हाँ जी, वो उसी हार मार्क्स मान नहीं चुके पाने। हैं। नहीं, वो कोरोना की वजह से काफी कुछ मैनेज हो गया हुआ। अब तो घर वालों को शक्लें इतनी पक्की याद हो गई हैं। पक्की याद ओ हो मन कहने ना तुझे जाना नहीं, हाँ, बिल्कुल। ये हो रहा बिल्कुल। था ये घर कम में। से कम कोरोना नया हो गया कि लोग घर पहले में बैठ- कहते थे ना घर वाले के टाइम नहीं देते, टाइम हाँ। नहीं देते। अभी वो कहते हैं हमसे बाहर टाइम जाओ। ले लो, ले लो। चले जाओ, चले। चले चले जाओ तुझे। चले, वैसे घर वालों का भी ये प्यार है, जी। अगर वो ये ना कहें तो हम क्या कर हाँ, सकते क्या हैं? कर हम सकते कुछ भी नहीं कर सकते। तो खलील साहब माशाल्लाह प्रैक्टिस कितनी करते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि माशाल्लाह इतनी एक पुख्तगी से एक चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कितना टाइम देते हैं अपनी रियाजत को? टाइम में जब बैठता हूँ तो घंटे को मुझे पता नहीं लगता। नहीं पता चलता। मसलन मैं अगर बैठा हूँ उससे पैर को टाइम तो शाम हो जाती है, अगर शाम को बैठा हूँ तो इशा तक मैं लगा हूँ। यानी मसलन कि कोई टाइम का लिमिट अंदाजा ही नहीं, नहीं कोई होता। चीज़ आपकी मतलब कोई गीत गजल जो कोई नया बन रहा है जहन में फंस गया है ना, फिर आप करके उठेंगे उसको। करके उठेंगे, हाँ जब जी। तक वो होगा नहीं, होगा नहीं, वो बिल्कुल दिमाग जी। से जाता ही नहीं। बिल्कुल। तो ये है, इसका कोई टाइम नहीं है। जैसे आपने बोला आर्टिस्ट का कोई टाइम नहीं होता, भूख का, इसका भी मेरे ख्याल में पहले वक्तों में था, सुबह सुबह रियाज होते थे। अब तो लोग जहाँ जब चाहें इसको कर सकते हैं। पड़ोसी भी आपके यूज टू हो जाते हैं कि यार ये आर्टिस्ट हैं, तो अगर आ की बात आएगी भी तो हमें पता है कि बिल्कुल। ये आर्टिस्ट और हैं। खूबसूरत जब इतनी प्यारी आ हो तो वो आ ही जाते हैं दरवाजे पे। तो नहीं, इनकी बात ये वाकई ठीक है
अल्लाह बख्शे मेरे उस्ताद जी जो थे वो यही कहते थे, एक दिन छुट्टी करने का मकसद है 21 दिन पीछे चले। पीछे चला, चले गए, बिल्कुल। बिल्कुल और सही डेली बेसिस पे आपको रियाजत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। अगर आपने एज ए सिंगर परफॉर्म करना है, आपका इतना स्टेमिना हो, परफेक्ट। आपका स्टेमिना इतना हो कि आप अगर 6 घंटे गाना है तो आप गा सकते हैं। बिल्कुल। लाइव आजकल तो लाइव बहुत मुश्किल है, बहुत लोग मुश्किल नहीं इसको प्रेफर करते, और बट मैं इसको प्रेफर करती हूँ। आपको लाइव गाना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे ही डेवलप होगा, ना कि आप सीडी प्ले कर दी, आगे से लिपसिंग कर दी, वो सिंगिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे कंफर्ट्स हैं, लेकिन जो आपकी मेन चीज है वो आपकी आवाज ही है। जी, वो जब तक वो नहीं निकलेगी, आपकी आवाज लोगों तक कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल। तो आपको अपना कौन सा अच्छा लगता है, कोई सॉन्ग या गजल, उसकी हमें 2 लाइनें जरूर, क्योंकि आप आए और हम आपसे लाइव ना सुने, ये तो हो नहीं। ऐसे तो हालात नहीं है। गजलें तो इतनी, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा फायदा क्योंकि उठाएं। हमारे शायर इतने अच्छा लिखने वाले, बिल्कुल। माशाल्लाह। आज भी लिख रहे हैं, पहले भी लिखने वाले। तो मैं एक आपको सुनाता हूँ फराज साहब, उनका कलाम, उसका एक दो शेर आपको। जी जी। बिल्कुल जो मेरी नई गजलों में से एक। आँख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, जालिम अब के बिना रोएगा तो मर जाएगा। वाह वाह वाह, जबरदस्त। इससे पहले के बेवफा हो जाए, क्यों न है दोस्त, क्यों न है दोस्त, क्यों न है दोस्त, हम जुदा हो जाए। इससे पहले तू भी हीरे से बन गया पत्थर, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए, जबरदस्त। हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। इससे पहले बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं, क्या बात। क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। इससे पहले जबरदस्त। क्या बात है सर, माइक लगे वरना मैं उठ के एक सैल्यूट कर लेती। बैठे बैठे कर बैठ लेते। के क्या कहने। बहुत तो दिस इज आवर खलील हैदर जी, क्या बात है माशाल्लाह। तो मुना आप भी इसी तरह रियाजत करती होंगी, सारा दिन कुछ ना कुछ तो गुनगुनाती रहती होंगी ऑल द टाइम। ऑल द टाइम। तो थोड़ा सा हो जाए ना कुछ। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, क्यों नहीं। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाह। इनके सामने गाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, कोई शक नहीं। और इनकी इजाजत के बगैर मैं तो बिस्मिल्लाह। समझती हूँ मैं कुछ भी नहीं। आप सुरीली और आप भी अब आर्टिस्ट। सिंगर जी, मैं आपसे हूँ, मैं पढ़ी जाना फटाफट, मिनट लगना मैंने पढ़ना। बिल्कुल अब जनाब वो खुद बस लगाया हुआ है नहीं जी, हम ही नहीं। दिल के साथ एडा दावे पक्का दिल लाया लाया तुसी, एडा दा अच्छा लग गया ना। बस आशा आप भी मैं सोच रही हूँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि इंशाल्लाह। सबने ही तकरीबन एंट्री मार दी हुई है, तो इसमें आपने पीछे नहीं रहना। बस मैं आपको ये भी अब सरप्राइज दूंगी इंशाल्लाह। वाह लो जी। एक चीज मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, अक्सर औकात मैं गाती हूँ, सैड है और मेरा नहीं है, किसी ने गाया है। साड़े लगे दी ना जाने साड़ लगे दी ना जाने, मुल प्यार दा न पावे, अल्लाह करे तेरी किसे वाह नाल अख लड़ जावे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे हो। वाह। शाला तेरा दिल
जाने करे तो खा तेरे नाल तेनू पता लगे हुंदा दुखी दिलां दा की हाल वाह 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 वाह, क्या बात। तेनू पता लगे हुंदा दुखी दिलां दा की हाल हासा दुनिया दा शाला हासा दुनिया दा शाला तेरा प्यार बन जावे अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे जबरदस्त, क्या कमाल। बात, जबरदस्त, क्या क्या बात बात है। नहीं तुसी फड़ लेना मैंने पता फड़ी में जाना ही नहीं नहीं, बहुत जबरदस्त, क्या वेरी बात है। नाइस। और माशाल्लाह अल्लाह पाक की ये देन होती है जो कि हर किसी के पास हाँ नहीं जी, होती, God ये gifted। गॉड गिफ्टेड God चीजें होती है। gifted। मैं तो हमेशा से एक ही बात कहती हूँ कि या फनकार होता है ये नहीं होता। या या नहीं नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है। और Shortcut नहीं। जो शॉर्टकट तरीके से आते हैं वो बड़े शॉर्टकट वो आराम तरीके से से बात। गायब भी हो जाते हैं। जी, और जी, बिल्कुल। जिनके गले में कुछ होता है वही लोगों को नजर भी नजर आता भी है। आता है। तो खलील साहब, मजीद आप गजल गायकी की तरफ ही अपना रुझान देखते हैं या कुछ और वैरायटी का भी जी, ज़हन बिल्कुल। है? क्योंकि एक खास किस्म की छाप भी है जी, आपके वो लग ऊपर, जाती है। आपके जब आप एक जैसा काम करते रहे तो जी। दुनिया समझते कि शायद ये हाँ, कोई कुछ आता नहीं यही मतलब इनका पैटर्न है। तो क्या आप कुछ नई जिद्दत लाना चाहते हैं इसमें? वो बात यह है कि जब महफिल में हम होते हैं ना, हमें मधु किया जाता है तो उसमें मिक्स गाने हम सुनाते हैं। जी जी। तो उसमें आ जाता है गज़ल भी आ जाती है, गीत भी आ जाते हैं फिल्म के, और अपने भी कुछ मैं नए कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैं अब पंजाबी सराइकी गाने कुछ मैंने किए हैं। उसमें कुछ बीट का जहाँ तक थोड़ा है, थोड़े से लाउड सुर होंगे जिस तरह लोग सुनना चाह रहे हैं। भंगड़ा हाँ और जी, मैं थोड़ा आज सा वो कुछ आपको सराइकी सुनाऊंगा। टच आजकल बहुत चल रहा है। तो इसमें मैं अक्सर मैं शोज में जाता हूँ, इन दिनों में गया हूँ अपना कोरोना से पहले। जी जी। तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हो कि लोग कहते हैं जी हमें हैप्पी हैप्पी चीज़ें आप सुनाएं, बिल्कुल। क्योंकि गज़ल तो आपको पता है ख़ास लोग सुनते हैं। बिल्कुल तो जब शादी ब्याह के महफिल हो तो फिर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला। बिल्कुल। और हल्ले गुल्ले जी। की बात हो और मुंह से हम गाना ना सुने, ये कैसे हो सकता है? हाँ। क्योंकि अब है थोड़ा सा हल्ला गुल्ले का गुल्ला। मूड, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मुंह आ जाइए। बहुत छा खूबसूरत। गई आप तो। और ये जो आप लैदे लैदे ये क्या कह रही हैं कि मुझे 9 लखा मंगवा दे रहे? यकीन करें हाय। वाह, वाह। मैं सब कुछ कह दिया है मैंने हुन ताड़ी मेहरबानी ले दे कुछ तो ले दियो कुछ भी कुछ ले तो दिया ले दे। और मैं सदके जाऊं, इतने प्यार मोहब्बत से अगर आप कुछ मांग रही हैं तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ जरूर जरूर मिलेगा। मिलेगा। और 9 लखा क्या, मेरा ख्याल है 18 लखा आपको हार मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम ब्रेक पे चलते हैं कि अब बहुत अच्छी उम्मीदें रहेंगी और हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। वेलकम बैक। और जो मैं मुस्कुराहटें इस वक्त अपने स्टूडियो में देख रही हूँ, यकीनन आप भी वो मुस्कुराहटें देख रहे होंगे और अल्लाह पाक ये मुस्कुराहटें सदा कायम और दायम रखें। और आशा ये बताएं कि आपने टीवी पर भी तहलका मचाया और थिएटर पर भी तहलका मचाया, तो सिल्वर स्क्रीन का कोई तजर्बा किया आपने या अभी इरादा है या किया है? नहीं, बिल्कुल किया है मैंने। अच्छा। मैंने तकरीबन 5 मूवीज की हैं, जबरदस्त। तो उसका भी बड़ा अच्छा रहा एक्सपीरियंस। लेकिन जो मजा मुझे थिएटर और टीवी में आता है इतना ज्यादा कि उसमें एफर्ट बहुत है। हाँ। शूटिंग्स पे जाना, जगह जगह लोकेशन पे जाना, फिर ड्रेसिंग चेंज, ड्रेसिंग, और फिर ये क्या आप इतना काम एक साथ करके किसी एक के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाते? नहीं कर पाते, ये तो बात ये- है। आप किसी को एक चीज को आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। तो बेहतर ये है कि आप कोई एक काम कर लें जो बेहतर कर लें।
तो मेरा ख्याल है कि थिएटर जो है ना वो ज्यादा बेस्ट है मेरी नजर में। वो कैसे? अच्छा आज ये मुझे थ्योरी समझाएं, क्योंकि मैंने क्योंकि खुद पर्सनली भी मैं एक बार राय रखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सुनूं कि ऐसा क्यों है कि जो लोग थिएटर पे काम करते हैं उनका ज्यादा रुझान लाइव परफॉर्मेंस की तरफ होता वो है। इसलिए कि आपको शायद लोग कहीं कहते हैं, काफी सारे लोग कहते हैं कि जो थिएटर है वो बहुत मुश्किल है, no लेकिन doubt। मेरी नजर में जो है वो बहुत आसान है। क्यों? हालांकि इतनी ऑडियंस के सामने आप लाइव काम करते हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं नहीं घबराती। मतलब मैं जो क्राउड होता है मतलब मैं नहीं ये बात नहीं मतलब मैं ना कॉन्फिडेंट होती हूँ मैं बहुत। यार लोगों के सामने तो डर लगता है, कैमरे से डर नहीं लगता, और कैमरे में मैं डर जाती हूँ। थप्पड़ से डर नहीं लगता, हाँ, प्यार से लगता है। कैमरे से लगता है, मुझे कैमरे से लगता है, और मुझे ऑडियंस जो लाइव है उस पे नहीं लगता मुझे डर। अच्छा अभी ये पता होना चाहिए इनको कि लाइव में आपके पास कोई नहीं होता कि आपने चॉइस ही नहीं। वहाँ कोई पे choice ऑन द नहीं, स्पॉट बिल्कुल आपने लाइव करना है, और वहाँ पे तुम कुछ भी कर और सकते कई हो। बार आप ऐसे वर्ड बोल देते हो कि वो वापस तो नहीं आ सकते, नहीं आ क्योंकि आपने उस टाइम जो बोल दिया सो बोल दिया। और कई बार ऐसा हुआ भी कि कुछ वर्ड ऐसे निकल भी जाते हैं मुंह से कि बाद में हमें ऑडियंस भी कह रही होती है, या हमारे जो बैक पे जो बैक स्टेज पे होते हैं हमें पीछे से वो इशारे और आवाजें कर रहे होते, क्या कर उस रहे हो? वक्त जुनून में आर्टिस्ट इतना जी, बिजी जी। होता है अपने इमेजिनेशन में, अपने काम में, कि शायद उसको अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है या बोल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, It's a बहुत सारे very लोग difficult। कहते हैं कि बहुत मुश्किल, लेकिन शायद तो मुझे नहीं। मूवीज में किस तरह के रोल आपने किए? उसमें मैंने किया था एक तवाइफ का रोल किया था उसमें। ये बड़ा मुश्किल है वैसे। बहुत मुश्किल है, और क्योंकि इसमें प्रॉपर आपको परफॉर्मेंस का मार्जिन प्रॉपर मिलता है। उसमें आपके जो मतलब उसमें आप करेक्टर में आपको ना उसमें इसे घुस जाना चाहिए। मतलब आपको लगे कि यार ये तवाइफ का रोल कर रही है, मतलब ये नहीं कि अब तवाइफ और उसने जीन्स पहन ली वो तवाइफ नहीं लगी। क्योंकि देखिए जो कहानी के मुताबिक जो राइटर ने लिख दिया, अगर आप उस रोल में ढल कर काम नहीं करेंगे नहीं तो फिर वो उसका मजा ही नहीं मजा ही आएगा। नहीं। और जाहिर है फिल्म में हर तरह के किरदार होते हैं, एक हीरो हीरोइन का होता है, एक विलन का होता है, तो बिल्कुल। तो story ये में अगर तवाइफ जान भी है, थोड़ी सी जो ना तो फिर विलन, ही फिल्म तवाइफ भी थोड़ी विलन थी, तो वो डबल हो गया था। वैम्पिश लुक थी हाँ उसकी। जी, उसकी ना ठीक हो गया। कि वो चाहती है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। मेरा तो है। उसमें ना एक प्राउड था, एक सेल्फिश जो खतून होती है वो अग्रेसिव हाँ और जी, एक एक पोजेसिव बिल्कुल। कि बस ये मेरा ही बस है। हाँ, ये किसी को ये इसको कोई छीन नहीं तो वो सकता। था कौन? वो था साउथ साउथ अच्छा। साउथ थे। और वैसे एक तो मैंने ये कैरेक्टर किया था, दूसरा साउथ मैंने के किया था पीछे गाँव। हमेशा से ही माशाल्लाह एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी रही है, और इवन जो हमारी लीड